राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नागपुर में होने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय समापन समारोह एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चाओं में होने के कारण है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम। दरअसल संघ के इस कार्यक्रम में अरविंद नेताम मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहने वाले हैं, जिसके कारण इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के 7 सालों के बाद अब छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम नागपुर में आयोजित आरएसएस के वार्षिक समारोह में शामिल होने वाले हैं। इस निमंत्रण ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले साल 2018 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लिया था। इस दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनकी आलोचना भी की थी। अब नेताम इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। चूंकि नेताम का राजनीतिक सफर कांग्रेस से जुड़ा था और अब वे आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो जाहिर है कि राजनीतिक बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यकर्ताओं के लिए 3 साल का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करता है। नागपुर में आयोजित इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम को आमंत्रित किया गया है। 5 जून को शामिल होने वाले कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस निमंत्रण के बाद नेताम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संघ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और बस्तर में आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो इसमें शामिल हो रहे हैं। नेताम ने कहा कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम में इसलिए शामिल हो रहा हूं क्योंकि मैं आरएसएस के साथ एक मजबूत संवाद चाहता हूं, ताकि आदिवासी मुद्दों को लेकर एक अच्छी समझ बन सके। उन्होंने कहा कि बस्तर में अभी सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण है और उनका मानना है कि अगर आरएसएस आदिवासियों का समर्थन करता है तो भाजपा की सरकार भी धर्मांतरण की समस्या पर ध्यान देगी। जो आज की समय में जो चाहे सामाजिक परिस्थिति हो, राजनीतिक परिस्थिति हो, ये मैं महसूस करता हूँ कि संघ और समाज के बीच में जो दूरियां हैं, वैचारिक दूरियां, वो कहीं ना कहीं कम करनी चाहिए। क्योंकि देश की आने वाला समय में देश को आगे ले जाने में संघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि भाई संघ को भी विश्वास में लेने का कोशिश किया जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए और आमने सामने मुद्दों को चर्चा करना चाहिए। तभी अभी तक मुझे लगता नहीं कि समाज के स्तर पे उन लोगों की कहीं चर्चा हुई हो। नहीं तो कुछ दिखता है कि कहीं न कहीं दूरियां है। तो मैं व्यक्तिगत तौर से ये करता हूँ, लगा हो कि भाई इनकी साथ दूरियां हो और हम अपनी बात, समाज के हित की बात को रखें और अच्छा हो कि संघ सरकार तक के उस बात को पहुंचाए। आखिर कौन है वो अरविंद नेताम जिनके शामिल होने पर इतना विवाद हो रहा है? अरविंद नेताम छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख आदिवासी नेता और सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं। वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और भारतीय राजनीति में आदिवासी समुदाय के लिए एक मजबूत आवाज माने जाते हैं। अरविंद नेताम 4 बार सांसद रहे हैं और इंदिरा गांधी के साथ पीवी नरसिम्हा राव की सरकारों में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। वो लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन समय समय पर और दलें जैसे बसपा, भाजपा और रामकंपा भी उनकी राजनीतिक पार्टियां रही हैं। 2018 में उन्होंने राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस में दोबारा वापसी की थी, लेकिन 2023 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर हम राज पार्टी की स्थापना की। वो बस्तर क्षेत्र में लगातार जनजातीय समुदाय के हितों के लिए, पेसा एक्ट के लिए और जंगल जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं।
इसके साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध में भी अपनी आवाज लगातार मुखर की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की सरकार लंबे समय से जनजातीय समुदाय के बीच में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए काम कर रही है। भाजपा की केंद्र की सरकार ने हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर एक दिन की छुट्टी का भी ऐलान किया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार भी अलग अलग क्षेत्रों के जनजातीय नायकों को प्रमोट करने का काम लगातार कर रही है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।